योऽनुं वैराग्यम् ऐश्वर्यम् यशः श्रीशमुदाहृतम् खड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये। बंदो हूँ गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबासे शरस बंदो हूँ गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चूरन चारु शमन सकल भव रुचे परिवारु। अमीय मोरी माया चूरन चारु समान सकल भाव रुजे परिवारु। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत सहायक जीव के संत ही पार लगा और से यह होए नहीं जो ब्रह्म भोग भगा। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। राम जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना।
राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना, करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना, करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना, सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के कल्याणमयी चरणों का आशीष लेकर भारत देश की पवित्र भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बैतूल ग्राम हीवर खेड़ की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, वे भी खड़े होकर दर्शन दे सुखदेव सूर्यवंशी और उर्मिला सूर्यवंशी, यही मुख्य आयोजक हैं। ये श्रीमती उर्मिला सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आष्टी के सत्संग में जब प्रथम बार गुरु जी का दर्शन किया तो मन में संकल्प लिया था कि गुरु जी को एक दिन अपने गांव हीवर खेड़ में बुलाना है। अपने पति से कहा, पति सोच में पड़ गया कि लाखों का खर्चा है, कैसे हो। फिर उनके पति जी भी इतने महान थे कि अपनी पत्नी की शुभ मनोकामना को पूरा करने के लिए बीड़ा उठा दिया और इस समागम को संपन्न करने में जुट गए। श्री सुखदेव सूर्यवंशी। कितने पति लोग अपनी पत्नियों की छोटी छोटी बात को भी नहीं मानते हैं। ये धन्य है पति जो इतनी बड़ी बात को मान लिया है। और पारुल सूर्यवंशी बेटी है, खड़ी हो जाओ बेटी।
ताली बजा तो घूम जाएगा। हाथ जोड़ के। ये कलेक्टर बनना चाहती है, आशीर्वाद मांग रही थी कलेक्टर बन जाऊं। तो मैंने कहा तू बन जा तो मेरा हर वर्ष कार्यक्रम भी कराती रहेगी और ये बन जाएगी। बहुत टॉपर है, टॉपर पढ़ने में 90% नंबर लाती है। बैठो, धन्य हो। आज मेरे पास में एक निवेदन आया है कि घर घर में बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान निरंतर कम होता जा रहा है। इसके लिए कुछ आशीर्वाद देने की कृपा करें, ऐसा मेरे पास प्रार्थना की गई है। क्योंकि जब प्रोग्राम मेरा लगा था तो बुजुर्गों को भी आशा थी कुछ हमें भी राहत मिलेगी। तो मैंने बुजुर्गों के लिए 2 दिन में ज़्यादा नहीं सुनाया है, क्योंकि बुजुर्ग भी बहुत घरों में आतंकवाद मचा रखे। बुजुर्ग भी, उसको भी संभालना। लेकिन एक दिन सभी को बुजुर्ग होना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चुनौती का सवाल है। आज जो जवान है कुछ दिनों के बाद वो बुजुर्ग हो जाता है, और जो बुजुर्ग हो जाता है वो थोड़े दिनों के बाद में जर्जर अवस्था को प्राप्त होता है। जर्जर अवस्था। आज मैं आपके बीच में 2 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न है, गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए। पहला प्रश्न है कि गृहस्थाश्रम का धर्म क्या है। गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए और विरक्ताश्रम में कैसे रहना चाहिए। मुख्य रूप से 4 आश्रम होते हैं। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम है 25 वर्ष तक। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रूल्स बनाए हैं, उन्होंने कहा है कि 25 वर्ष तक कम से कम ब्रह्मचारी रहो और 25 से 50 तक गृहस्थ में रहो। 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में रहो और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम में रहो। ये 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ये संपूर्ण जीवन की तैयारी का वक्त है। ब्रह्मचर्य आश्रम नींव है। बाल अवस्था, जिसकी बाल अवस्था संभल गई तो बाल अवस्था की नींव पर सारी अवस्था टिक जाती है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था और मृत्यु अवस्था, गर्भ अवस्था, पौगंडी अवस्था, 10 अवस्था होती है। 4 आश्रम होते हैं। जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम मजबूत है, उसका गृहस्थ आश्रम भी ठीक चल सकता है।
और ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों बताया गया? क्योंकि ब्रह्मचर्य से बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से शरीर में तेज पैदा होता है, तेजस्वी बनते हैं। जो आपकी मुखमंडल पर चमक है, ये ब्रह्मचर्य से ही आती है। जिसके शरीर में जितने % अधिक वीर्य की मात्रा होती है, नारियों में रज की मात्रा होती है, उनके चेहरे पर लाइट रहेगी। ये पहचान होती है, लाइट। और ब्रह्मचर्याश्रम शरीर को शक्तिवान बलवान बनाता है, शक्तिवान बलवान। इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थी को पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए। विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। नंबर 1, काक चेष्टा, कौवा जैसी चतुराई हो विद्यार्थी में। काक चेष्टा, कौवा जैसी चतुराई हो। कौवा कैसा चतुर होता है? कौवा अपने बच्चे को चतुराई सिखा रहा था और कौवा कह रहा था कि जब कोई आदमी आ रहा हो बेटा और तुम पेड़ की डाल पर बैठे हो और आदमी झुके तो तुम उड़कर भाग जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा, क्यों भाग जाऊं पिताजी? आदमी झुका है तो मैं क्यों भागूं? बोले, आदमी झुकेगा तो वो कोई मिट्टी का ढेला या पत्थर का टुकड़ा उठाकर तुझे मार देगा, तो उसके झुकते ही तू भाग जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि यदि आदमी अपने घर से ही पत्थर का टुकड़ा लेकर आए और झुके ना और सीधे मार दे तो कौवा ने अपने बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा कि तू मुझसे भी बहुत आगे है। और कौवे के बच्चे ने कहा कि आदमी को देखकर ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि आदमी का क्या भरोसा, छिपा कर पत्थर का टुकड़ा लाया हो, मार दे तो क्या होगा। वो आदमी एक ऐसा विचित्र प्राणी है, बिना जरूरत का भी काम करता रहता है। कहीं तो कुत्ते को मार देगा, कहीं तो चिड़िए के पत्थर मार देगा, कहीं किसी के फसल के पड़ोस में निकलेगा तो चना नोच देगा, कहीं तो गेहूं हंसिया से काट देगा। ये शैतान बहुत है और अपनी शैतानी के कारण ये परेशान भी बहुत रहता है। तो काक चेष्टा, कौवा जैसी चतुराई हो विद्यार्थी में। और बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान लगाते। ध्यान सीखना है तो बगुले से सीखो। बगुला जब तालाब के किनारे बैठता है तो एक पैर ऊपर उठाए रहता है, दूसरा पैर नीचे रखता है और देखने में लगता है कि पंगुला है। बगुला जो है पंगुला है, एक टांग टूटी है ऐसा दिखता है। और ऐसा चुपके से बैठता है, बिल्कुल ध्यान लगाकर, लगता है कि कोई साधु महात्मा सफेद कपड़ा पहने बैठा हुआ है। लेकिन बगुला का ध्यान मछली के ऊपर है और एक टांग इसलिए उठाकर रखी है ताकि मछली सामने आए तो टांग उठाना न पड़े। उठी हुई टांग रेडी रहनी चाहिए, क्योंकि टांग उठाऊंगा तो पानी हिलेगा और हिलेगा तो मछली भाग जाएगी। इसलिए पहले से पैर उठाकर रेडी रखो और मछली आए तो पैर और चोंच दोनों साथ में डूब जाना चाहिए पानी में और मछली मार लिया जाए। बड़ा होशियार है। जैसे बगुला अपने ध्यान को मछली मारने के लिए एकाग्र करता है,
ऐसे विद्यार्थी को अपना मन ध्यानस्थ होकर के एकाग्र करना चाहिए। स्मरण शक्ति किसी के पास में बहुत कम नहीं है, लेकिन एकाग्र होने की शक्ति बहुत कम है। जितना अधिक तुम एकाग्र हो सकोगे उतना अधिक तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होती चली जाएगी। और इस कलयुग में एकाग्र होना बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ का दृश्य बड़ा चंचल है। और इस चंचल दृश्य को देख देख करके मनुष्य का मन भी चंचल हो जाता है। कितने विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो उनसे पूछो तुम्हारा मन फिर कहाँ लगता है, तो बताते हैं कि मार्केट घूमने में लगता है, मोबाइल में लगता है, फैशन में लगता है। ये मन। और संत कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। मन तुम्हारे पास में एक है, इसको चाहे जहां लगा लीजिए, चाहे गुरु की भक्ति कीजिए और चाहे विषय भोगों में मन को डुबा दीजिए। और विद्यार्थी का सबसे घातक शत्रु है आलस्य। आलस्योपहता विद्या। आलसी विद्यार्थी की विद्या नष्ट हो जाती है। और आलस्य निकटवर्ती शत्रु है। पंडित श्री राम शर्मा ने कहा है कि आलस्य से बड़ा निकटवर्ती शत्रु कोई दूसरा नहीं। विद्यार्थी में यदि आलस्य आ गया तो विद्या अध्ययन में बुद्धिमान होते हुए भी वो असफल हो जाएगा। साधु में आलस्य आ गया तो साधु योग्य होते हुए भी वो समाज का कल्याण और अपना कल्याण भी नहीं कर पाएगा। एक किसान में आलस्य आ गया तो उसकी खेती बाड़ी सब जीरो पर पहुंच जाएगी। दुकानदार में आलस्य आ गया तो उसका बिजनेस सब शून्य हो जाएगा। एक नेता में आलस्य आ गया तो उसकी राजनीति फेल हो जाएगी। मैंने सुना है कितने नेता एक एक दिन में 8-8 जगह भाषण करते हैं। 8-8 जगह भाषण। सोचिए उनके शरीर की क्या दशा होती होगी। राजनीति में असीमित मेहनत है, अथाह मेहनत है। राजनीति कोई लड्डू नहीं है। राजनीति में तो तुम खुद ही लड्डू राम बन जाओगे। जिनका शरीर बहुत मजबूत है, स्वस्थ है, बलवान है, वे भी राजनीति में पहुंचकर ध्वस्त हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति में सबसे पहली बात तो व्यायाम करने का टाइम नहीं। नंबर 2, राजनीति में खाने का भी कोई निर्धारित वक्त नहीं है। नंबर 3, राजनीति में कभी कभी खाने को बहुत मिलता है और खाते खाते हर नेता को शुगर हो जाती है। संत सम्मान समारोह था भोपाल में एक बार शासन की ओर से। उसमें मैं गया तो उसमें नेताओं को देखा खाने पर ऐसे टूट पड़े तो मैं तो हंस रहा था। नाम नहीं लूंगा लेकिन याद है कौन कौन ज्यादा खाया था नेता। बहुत खाया है। और जो व्यक्ति बहुत खाता है वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और जिस व्यक्ति को भूख कम लगती है वो व्यक्ति समझ लो अंदर से बीमार हो चुका है। और जिसको भूख खूब लगती है वो स्वस्थ है। और भूख लगने पर कुछ खाना ही चाहिए। भूखे रहने से भी बहुत बीमारियां आती हैं। अधिक खाने से भी बहुत बीमारियां आती हैं। सवेरे उठ करके आप फ्रेश हो जाएं और आपको भूख लग जाए तो समझ लो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। और सुबह उठकर खा लीजिए। और बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती। ये बहुत बड़ा रिसर्च आया है और इसमें महिलाओं को भी बहुत फायदा होता है।
सवेरे सवेरे बनाना नहीं पड़ता। बासी रोटी, बासी रोटी हो, टमाटर की चटनी हो, धनिया और मिर्च मिलाकर नमक पीसा गया हो और थोड़ा सा घी का प्रबंध हो गया हो, खा लीजिए। घी रोटी, नमक रोटी, बासी रोटी बहुत। आज के 40 वर्ष पहले प्रायः लोग बासी रोटी खाते थे, और जिस समय बासी रोटी खाते थे इतना शुगर की बीमारी नहीं थी। अभी सब गरम गरम रोटी खाते हैं, ताजी रोटी खाते हैं, फूली हुई रोटी खाते हैं, और गरम गरम रोटी खा करके उनका दिमाग भी गरम गरम रहता है। फूली फूली रोटी खा करके गाल फुला कर बैठे रहते हैं, गुस्सा बहुत आती है। आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन उसे नष्ट हुआ समझना चाहिए। आपसे कोई पैसा उधार मांगे, दे देना, जरूर दे देना, लेकिन पैसा वापस मिलेगा इसकी। अरे एक गुब्बारा भी बता रहा है, मिलने वाला कुछ नहीं है। वो अचानक फूटा, मैं डर गया था, और मैं डरा तो महिलाओं ने हंसा कि गुरुदेव भी डरता है। डर तो स्वाभाविक सबके अंदर होता है, डर होता है। अचानक कुछ आवाज हो जाए तो सभी डर जाते हैं। तो क्या बता रहा था? बासी, बासी के आगे भी निकल गए कहीं कुछ है? गया हुआ धन वापस नहीं। बस बस, हाँ ये बात नहीं भूलेगी, क्योंकि बहुतों को गया है वापस हुआ नहीं। उसे फिर सेवा में तुम दान ही समझ लेना, वो मिलना मुश्किल है। और यदि उसको एन केन प्रकारेण उस धन को जबरदस्ती वापस करना चाहोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, संबंध बिगड़ सकते हैं। पर हस्ते गतम धनम अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, और सेनापति के न होने पर सेना नष्ट हो जाती है। गुरु के बिना शिष्यों की सुरक्षा नहीं होती है, और पति के बिना पत्नी की शोभा नहीं होती है। और याद रखना, कुशल शिक्षक के बिना विद्यार्थी का उत्थान नहीं होता है, और दान के बिना दरिद्र का नाश नहीं होता है, और सेवा के बिना अभिमान का अंत नहीं होता है। जब शरीर से तुम सेवा करते हो तो अभिमान की मृत्यु होती है। इसलिए प्रायः बहुत से लोगों को झाड़ू लगाने में बड़ा संकोच लगता है। ये संकोच क्यों है? उनके भीतर अभिमान बैठा हुआ है। अहंकार झाड़ू लगाने से मना करता है। अहंकार कहता है कि अरे झाड़ू लगाऊं क्या, मैं इतना छोटा हूं? तो तुम इतने छोटे नहीं हो, लेकिन झाड़ू लगाने से जो जगह साफ की गई है उसमें बैठ गए तब तो बहुत छोटे हो। झाड़ू से साफ की हुई जगह में बैठना अपने को बड़ा मानते हैं, और झाड़ू लगाना छोटा मानते हैं। कितनी बड़ी गलती लोग करते हैं। जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक जगह साफ कैसे होगी, और जगह साफ नहीं होगी तो वहां बैठकर बड़े कैसे बनोगे। इसलिए बड़े बनना है तो पहले छोटे हो जाओ, झाड़ू मारो, उसके बाद बैठो तो बड़े हो जाओगे। छोटे छोटे कार्यों को करने में भी रुचि होना चाहिए।
काम कोई छोटा नहीं होता है। गैया चराने के बाद भी कृष्ण भगवान कहे गए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गाय को स्नान कराते थे राम, और लकड़ी ढूंढ कर लाते थे जंगल से राम। उसके बाद भगवान बन गई। कपड़ा बुनने वाले कबीर संत सम्राट माने गए। जूता सिलने वाले रैदास मीराबाई छत्राणी के गुरु माने गए। और याद रखना, कुर्सी फर्नीचर का काम करने वाले जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह माने गए, जिनका धर्म क्रिश्चियन के नाम से पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है। मनुष्य चरित्रहीनता के कार्य करने से छोटा हो जाता है, और किसी छोटा कार्य, कोई सेवा कार्य है, उससे कोई छोटा नहीं होता है। आपको मालूम होगा महात्मा गांधी कितने छोटे छोटे कार्य कर देते थे। उनको महात्मा गांधी कहा गया। मोहनदास करमचंद गांधी नाम था उनका। बनिया परिवार में जन्म हुआ था पोरबंदर में। उनका घर भी देख कर आया हूँ। पोरबंदर में सुदामा का भी घर है, वो गरीब सुदामा। और करमसद एक गांव है, करमसद गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है। उसको भी मैं 2 बार देखा हूँ। 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है, नर्मदा डैम के पास में, नर्मदा जिले में। उसको भी देख कर आया हूँ। जो उनके पैर हैं इतने बड़े बड़े बने हैं कि पैरों के बीच में लिफ्ट चलती है। अंदर अंदर पैर में लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाओगे आप, और लिफ्ट में एक बार में 32 लोग बैठ जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, और उन्हें लौह पुरुष कहा गया है। वो लोहे से प्रतिमा बनी है। जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था, उस व्यक्तित्व का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है।